हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। क्लास 4 हम आपका लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे, चतुर चित्रकार। तो चित्रकार ये पोयम है, हमने इसको पढ़ी है। आज हम करेंगे कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, इसमें चित्रकार के बारे में और शेर के बारे में स्टोरी है कि चित्रकार जो है एक सुनसान जगह पर चित्र बना रहा होता है। पेड़ पत्तों का चित्र, पहाड़ का चित्र बनाने के लिए वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर कोई आता जाता ना हो। अब वो वहां बैठ के चित्र बना रहा था, उतने में वहां पर शेर आ जाता है। शेर को देख के वो चित्रकार डर जाता है, घबरा जाता है। उसको होश ही नहीं रहता कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिर उसको थोड़ी हिम्मत आके वो शेर से कहता है कि आप बैठो यहाँ पे, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। अब शेर जो है उकरू मुकरू यानी कि अपने शरीर को इकट्ठा करके एक पेड़ पत्थर पर बैठ जाते हैं और बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखते हैं। चित्रकार जो है उसका आगे का ये पोर्शन जो है वो तैयार करते हैं और कहते हैं कि अब आप उस तरफ मुंह करिए जंगल के सरदार। अब वो पीठ फिरा कर बैठ जाता है। जैसे वो देखो पीठ फिरा के भागता है तो चित्रकार जो है वहां से भाग जाता है। बैठा बहुत देर तक अपनी आंखें मूंद कर वो बैठा है और पीठ फिराकर शेर ने सोचा कि भाई इधर बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब झील के किनारे एक नाव लगी थी। अब चित्रकार नाव में बैठा और वहां से भाग गया और बहुत दूर निकल गया और बहुत दूर जाके उसको अपनी सांस ली उसने वहां जाके, क्योंकि जी भर के उसने वहां जाके सांस ली, क्योंकि शेर के सामने उसकी सांस बंद हो गई थी। अब वो जल्दी जल्दी नाव चलाकर वहां से बहुत दूर निकल गया। अब शेर इस तरफ मुड़ा होता तो उसने देखा कि अरे ये तो नाव में बैठकर जा रहा है। उसको गुस्सा आया, उसने धोखा देके भागा। तो वो नाराज होकर कहता है कि ओए ओ काया डरपोक, ओ डरपोक, अपना ये लेके जा कागज और कलम। तो चित्रकार कहता है कि नहीं, आप ही रख लीजिए और आप ही जो है इसका अभ्यास जंगल में करते रहना। तो शेर को चकमा देकर जो है ये भाग गया। चित्रकार जो है शेर को चकमा देकर भाग गया। अगर ये नहीं भागता तो इसको ये खा जाता और चित्रकार जो है मर जाता। तो बच्चों, इसकी क्वेश्चन आंसर हमने किए। आज हम करेंगे सेकंड वाला, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता मीन्स पोयम, पंक्तियां मीन्स लाइन पूरी यानी कि कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला एक का मैंने यहाँ भरा है, आप इसको अच्छे से भर लेना, अपनी बुक पे भी और कॉपी पे भी कर लेना। चित्रकार ने कहा हो गया, चित्रकार ने कहा हो गया, आगे का तैयार, यहाँ पे लिखना है आगे का तैयार। ठीक है, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने कहा, आगे का ये पोर्शन तैयार हो गया, अब आप मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार, क्योंकि शेर जंगल का सरदार होता है। उसके बाद खा, शेर बहुत खिसिया कर बोला। खिसिया कर यानी कि नाराज होकर बोला। नाव जरा ले रोक, उसने कहा चित्रकार को, अरे अपनी नाव तो रोक ले, कलम और कागज तो ले जा रे कायर। उसने डरपोक, उसने कहा अपनी ये कलम और कागज तो लेके जा, ओ कायर डरपोक। तो बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी पे कर लेना इंशाल्लाह। यहाँ पे टिक क्रॉस है, इसको भी हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पर टिक लगाना है, जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, पहला, चित्रकार के सामने शेर आ गया था। चित्रकार के सामने कौन आ गया था? शेर। तो ये बिल्कुल सही है। ख, चित्रकार ने शेर को चित्र बनाने का सुझाव दिया। चित्रकार ने शेर को चित्र बनाने का सुझाव दिया, तो ये भी, तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि चित्रकार ने शेर को चित्र बनाने का सुझाव नहीं दिया कि आप चित्र बनाओ, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मैं आपका चित्र बना देता हूँ, तो ये गलत है। उसके बाद ग, चित्रकार जंगल से नाव पर चढ़कर भाग गया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चित्रकार जो है वहां जंगल से नाव में बैठकर चला गया था, ये सही है। घ, शेर चित्रकार की ओर मुंह करके बैठ गया। शेर चित्रकार की ओर मुंह करके नहीं बैठा, वो पीठ फिराकर बैठा, तो ये गलत है। ण, चित्रकार ने विपत्ति का सामना बुद्धि से किया, यानी कि मुसीबत का सामना अपने दिमाग से किया उसने, तो ये भी सही है। ठीक है बच्चों, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। इसको भी आप अपनी कॉपी पे करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाइए, भाषा ज्ञान। कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि सेम साउंड वाले जो है कुछ वर्ड्स जो है हमें यहाँ बुक से छांट कर हमें लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पहले से लिखा है। पहला है बच्चों चित्र। चित्र
चित्रकार, यानी कि एक ही साउंड आ गया, ठीक है, चित्र चित्रकार। उसके बाद ख होश, होश जोश, ठीक है। उसके बाद ग और चोर, एक ही साउंड आ रहा है ना, और चोर, ओ आ रहा है। घा शेर देर, देखो शेर देर। उसके बाद बांस सांस, बांस सांस, एक ही साउंड। उसके बाद दूर चूर, दूर चूर, एक ही साउंड आ रहा है। उसके बाद छ पास अभ्यास, यास आ रहा है ना। उसके बाद तैयार सरदार, तैयार सरदार हो रहा है ना। तो इनको आप अच्छे से जो है इसको भी अपनी बुक पे भी भरेंगे, कॉपी पे यहीं तक ही करेंगे। ये सारी चीजें जो है आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए है, इसको आपको अपनी बुक पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से अनुपयुक्त शब्दों पर गलत का निशान, जो गलत है उसको गलत का निशान लगाए। जैसे कि पहला यहाँ पे बच्चों क्या है, नदी, नदी को हम दूसरा नाम से कहेंगे सरिता और तटनी, नदी को हम सरिता भी कहेंगे और तटनी भी कहेंगे, सरोवर नहीं कहेंगे, तो ये क्रॉस लगा दो, इसको नहीं करना है। सरोवर मीन्स तालाब होता है। ख पहाड़, पहाड़ मीन्स अचल शील। रवि नहीं है, रवि मीन्स सूरज होता है, तो इसको कट कर दिए, रवि नहीं है, रवि कट है। पहाड़ मीन्स अचल और शील, ठीक है। उसके बाद ग राजा, राजा को कहेंगे हम रंग नहीं कहेंगे, रंग मीन्स फकीर होता है, तो राजा मीन्स निर्प और नरेश, ये दोनों सही है, ये जो है गलत है। उसके बाद घा जंगल, जंगल मीन्स वन और कानन, वन और कानन। उद्यान नहीं, क्योंकि उद्यान जो है बागीचे को कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो है ये नहीं करना है आपको, बाकी ये भी जो है आपको खाली बस बुक पे ही भरना है। मैं इंशाल्लाह इसको आपको करके बता देती हूँ अपनी उस पे। यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि चित्र मीन्स चित्र शब्द से अन्य शब्द बनाइए, जैसे चित्रकला हो गया, उसी तरह हमें चित्रहार, चित्रकार, चित्रहार, चित्रकला, चित्रवाला, है ना। तो ये मतलब इस तरह के नाम लिखने। उसके बाद यहाँ पे अनिकार्ती शब्दों के अर्थ लिखने हैं बच्चों। अंग मीन्स हिस्सा भी होता है, शरीर का भाग भी होता है। इनके इसको मैं आपको कॉपी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ बुक पे ही भरना है, जो मैं आपको इंशाल्लाह बुक पे भर के जो है आपको फोटो भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।